नेक्स्ट PYQ ज्योग्राफी का लास्ट 3 से 4 साल ये बहुत बार हर बार पूछा गया है। इस बार देखो ये जो 4 टर्म्स दी हैं ना, इसी की डेफिनेशन याद करेंगे तो ये बदल बदल के इसी को पूछते हैं कि इंडिया में लैंड यूज़ कैटेगरीज है ना, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इंडिया में ये किस तरह से कैटेगराइज की गई हैं। करंट फैलो लैंड को क्या कहते हैं, फैलो अदर देन करंट फैलो ये कौन सी ज़मीन होती है, बैरन लैंड कौन सी होती है, एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी होती है। तो आइए इस चारों की डेफिनेशन देख लो एक बार। तो यहाँ देखो कल्टिवेबल लैंड को कैसे कैटेगराइज किया है। बैरन लैंड कौन सी होती है, बैरन मतलब छोड़ दी, देखो जिसको हमने कभी भी आज तक उस पर खेती नहीं कर सके, क्यों, क्योंकि उसका टेरेन सपोर्ट नहीं करता है ना। जैसे कि हिली एरिया आ गया, रेवाइन आ गए, रेवाइन चंबल लैंड, जैसे ज़मीन में खड्डे से बन जाते हैं बहुत बड़ी नालियाँ, उस तरह की होती है, ये बंजर होती है, इस पर खेती नहीं हो सकती क्योंकि फ्लैट नहीं होती एक तरह से, ठीक है। डेजर्ट आ गए, खेती नहीं हो सकती इस पर। तो ये सारा बैरन लैंड के एग्जाम्पल हैं जिनको कभी भी मॉडर्न टेक्निक के चलते हमने कभी भी कल्टीवेट किया ही नहीं, ठीक है। करंट फैलो कौन सी होगी, तो करंट ऐसे समझ लो अभी ताज़ी ताज़ी है ना, फैलो होती है। फैलो का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड, हमने जिस ज़मीन पे 1 साल या उससे कम टाइम में खेती नहीं की, 1 साल या उससे कम, ठीक है, उसको कहेंगे करंट फैलो। फैलो अदर दैन करंट फैलो, तो जो अभी की है उसके भी अलावा फैलो लैंड कौन सी हुई, ये पूरा नाम है इसका। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, 1 साल से ज़्यादा उसको खाली छोड़ा हुआ है या 5 साल से कम टाइम में, ठीक है, तो उसको कहेंगे फैलो अदर दैन करंट फैलो। एंड लास्ट वाला ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। तो ये खेती की जा सकती है इस पर, लेकिन इसको खाली छोड़ा है, इस पर कोई खेती नहीं हो रही, 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देखो विच इज़ लेफ्ट मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 ईयर, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे।